बेडशीट नहीं देंगे, फिर नया देंगे। लेकिन ब्लैंकेट वैसे आप घर में भी रोज नहीं धोते हो, तो भैया ब्लैंकेट ट्रेन जा रही है यहाँ से। यहाँ छोटे छोटे कितने सारे ट्रक हैं, ये 6 चक्के वाले ट्रक जो अब धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतना प्रोग्रेसिव हो गया है, वंदे भारत स्लीपर भी आ गई है, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ आज तक। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई यात्रा में। और आज की यात्रा मैं आपको कराने जा रहा हूं बस से नहीं। अब ये कैमरा इतना वाइड है इसका कि सीधे दिख रहा है पीछे कि आज की यात्रा ट्रेन से होने जा रही है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा सस्पेंस बनाऊंगा, लेकिन रेलवे स्टेशन के ऊपर आने के बाद किधर भी आप कैमरा कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे, हर जगह या तो पटरी दिखेगी या ट्रेन दिख जाएगी। तो दोस्तों आज की यात्रा मैं आपको कराने जा रहा हूँ ट्रेन से। बहुत लंबा समय हो गया था ट्रेन से मैंने कोई भी यात्रा नहीं करी थी, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि अब एक यात्रा ट्रेन से की जाएगी। तो भाई साहब वो दिन आ गया है जब मैंने एक ट्रेन यात्रा प्लान करी है। और मैं आज ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं मेरे इस ओर जो खड़ी है, यहाँ से इस ट्रेन से आज मैं ट्रेवल करने जा रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो श्रीमान जी, मैं इस वक्त इंदौर के रेलवे स्टेशन पर हूँ, इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हूँ। और यहाँ से मेरी यात्रा आज शुरू होने जा रही है एक डेस्टिनेशन पर। और वो डेस्टिनेशन का नाम वैसे तो देखिए हो सकता है थंबनेल में आपने देख ही लिया है और आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अपने शब्दों में कि मैं आज आपको इंदौर से लेकर चल रहा हूँ उदयपुर तक, इंदौर टू उदयपुर। और ये जो पीछे ट्रेन खड़ी है ये इंदौर असरवा ट्रेन है, जो इंदौर से उदयपुर होते हुए अहमदाबाद के असरवा स्टेशन तक जाती है। इस वक्त करीबन टाइम जो हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं आपको श्रीमान जी, 6:18 हो रहे हैं। 6:20 पर इसका टाइम है यहाँ से निकलने का। और मेरे साथ में आज एक स्पेशल गेस्ट है जो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और वो इस वक्त अंदर बर्थ पर हैं। हमारा जो कोच है वो B2 है, 3rd AC का ये कोच है B2, जिसमें 21 और 22 नंबर की हमारी बर्थ है। और ये मिडिल और अपर वाली बर्थ जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आती, मैं साइड लोअर की अपेक्षा कर रहा था लेकिन नहीं मिली। अभी देखिए ट्रेन का हॉर्न हो गया है, तो यात्रा हमारी शुरू होने वाली है। मैं अंदर लेकर चलूँगा। और वो जो स्पेशल गेस्ट है जो सिर्फ 1 या 2 ब्लॉग में मेरे साथ आज तक इसके पहले आए हैं, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आए, तो आज वो मौका आया है कि मैं उस गेस्ट को लेकर आया हूँ मेरे इस ब्लॉग में। वो मेरे साथ रहेंगे पूरी यात्रा में, और वो इस वक्त हमारी बर्थ पर हैं। तो चलते हैं अंदर। और हमारी ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और मैं अभी तक तो नीचे ही हूँ। ये B2 है ना? हाँ, तो हाँ मैं आ गया हूँ, ऊपर ही हूँ, अंदर ही हूँ। तो वो जो गेस्ट हैं उन्होंने मेरे को कॉल किया, गाड़ी चल दी है और आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। ये हमारा कोच है। और ये है हमारी बर्थ। चढ़ गया था मैं। तो दोस्तों ये है इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो पीछे छूट गया है, और हमारी ट्रेन आगे निकल गई है। और इस वक्त 6:21 हो रहा है। ठीक 6:20 पर हमारी ट्रेन ने इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन को डिपार्ट कर दिया है शाम के समय। मतलब ये समय ऐसा है कि सुबह की 6 बजे 6:20 पर भी आपको ऐसे ही मौसम लगेगा, और शाम की 6:20 पर भी ऐसा ही मौसम लगेगा। लेकिन इस वक्त शाम की 6:20 हो रहा है। और ये देखिए इंदौर का रेलवे। और सामने आप देख रहे हैं ये एक जो ट्रेन खड़ी है, ये है इंदौर से गांधीनगर चलने वाली प्रतिदिन वाली डेली ट्रेन है ये, जो रात को 11 बजे इंदौर से निकलती है। अभी ये यार्ड में खड़ी है और ये जाएगी इंदौर से रात को 11 बजे, जो करीबन सुबह 8 बजे अहमदाबाद पहुंचा देती है। वैसे हमारी वाली ट्रेन भी अहमदाबाद जाती है, लेकिन हमारी वाली ट्रेन बहुत घूम के जाएगी उदयपुर से होते हुए। तो मैं तो नहीं कहूँगा किसी को
कि इस ट्रेन से जिससे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उदयपुर, इससे आप अहमदाबाद जाएं। और ये देखिए, ये इंदौर का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। एक्चुअली इंदौर मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके जो रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, 4 तो वहीं था। ये देखिए, ये सामने ही लिखा हुआ है 5 और 6। तो मेरे ख्याल से अगर आपको पता हो ऐसे और भी कोई रेलवे स्टेशन है तो आप बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इंदौर एकमात्र ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें आपको दोनों रेलवे स्टेशन, मतलब 4 प्लेटफॉर्म तो आपके जो हो गए वो एक साथ हैं, उससे करीबन 500 मीटर आपको आगे आना होता है और फिर जो है 2 प्लेटफॉर्म और आते हैं 5 और 6, क्योंकि वो जो जगह है जो इंदौर का पुराना जंक्शन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इतनी चौड़ाई नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे और प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा जाता। तो ये देखिए, ये है वो प्लेटफॉर्म। और ये देखिए सामने खड़ी है इंदौर से उज्जैन होकर चित्तौड़गढ़ जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन। ये यहाँ से सुबह निकलती है रोज़ करीबन 7 बजे के आसपास का समय, एग्जैक्ट समय नहीं है, हो सकता है थोड़ा टाइम मैं गलत भी बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सुबह निकलती है प्रतिदिन इंदौर से। और ये पहले उज्जैन जाती है और फिर उज्जैन से रतलाम, मंदसौर, नीमच होकर चित्तौड़गढ़ जाती है। ये पैसेंजर ट्रेन है। और अब हमारी ट्रेन की स्पीड जो है, रफ्तार जो है वो पकड़ ली और ये हमने पूरी तरह से अब इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन को पार कर दिया है। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है तो बाहर के मैं सोच रहा हूँ जब तक उजाला है मैं बाहर के ही शूट ज़्यादातर आपको दिखाऊँ, उसके बाद एक बार फिर अंधेरा हो जाएगा तो फिर बाहर दिखाने को ज़्यादा कुछ होगा नहीं हमारे पास। और अब इसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अच्छा, मैं आपको वो स्पेशल गेस्ट से मिलाना भूल गया, तो वो जो स्पेशल गेस्ट हैं वो ये हैं और शायद ही आप में से किसी ने कभी इनको मेरे व्लॉग में देखा होगा। अब ये कौन है जिनकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, लेकिन भाई साहब ये मेरे बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। आपने हमेशा या जितनी भी बार मेरे बेटे को देखा है मेरे ब्लॉग में, वो मेरा छोटा बेटा है अनमोल। और ये मेरे भाई साहब बड़े बेटे हैं। ये इसलिए कम ब्लॉग में आते हैं क्योंकि इनका पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं और यश इनका नाम है, मैं और यश इंदौर से उदयपुर का ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और इस वक्त अभी तो हम इंदौर शहर को पूरी तरह से क्रॉस नहीं किए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये इंदौर का सबसे आलीशान नया बस स्टैंड जो यहाँ बन रहा है और लगभग बन चुका है। आप देखिए, ये जो सामने आपको बस स्टैंड दिख रहा है, ये इंदौर का नया बस स्टैंड है जो वैसे तो पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ इसका इनॉग्रेशन होना, चालू होना ये बाकी है। थोड़ा सा शहर से बाहर है और ये इंदौर की मेट्रो ट्रेन यहाँ से जाएगी। ये ब्रिज है उज्जैन रोड का, तो ये नया इंदौर कह सकते हैं आप। इधर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो करीबन 100 के आसपास की स्पीड पर चल रही है, 95 से 100 के बीच में। अभी हम इंदौर से मान लीजिए 5-10 किलोमीटर बाहर आए हैं और यश भैया भी हमारे जो हैं वो दरवाजे पर आनंद ले रहे हैं ट्रेन का, बाहर के दृश्यों का, क्योंकि अभी 1-2 घंटे के बाद तो वैसे ही रात को ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो ज़्यादातर सब अंदर चले जाएंगे, ठंड भी पड़ जाएगी। अभी हम इंदौर से निकले ही हैं। तो हमारी ट्रेन पहुंच गई है देवास जंक्शन 6:57 पर और ये वेस्टर्न रेलवे का एक स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है DWX देवास। और भाई साहब यहाँ पर मात्र 1 से 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा,
तो ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है वापस चलने के लिए। और हमारी जो ट्रेन का नंबर है भाई साहब वो है 19315 19315। और भाई साहब अभी तो ठंड ऐसा लग रहा है वापस गायब हो गई। एक दिन ठंड बढ़ती है, एक दिन घटती है, और अभी जो है वो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं हाफ स्लीव्स के शर्ट में हूँ, जैसे हम गर्मियों में पहनने वाला मेरा शर्ट है। ट्रेन चल चुकी है और ये मैं आ गया हूँ अंदर। और इस ओर से आपको दिखा देते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है, ये हो गया देवास जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और दोस्तों देवास 2 कारणों से पहचाना जाता है। तो एक तो चामुंडा माता मंदिर के कारण देवास प्रसिद्ध है, दूसरा बैंक नोट प्रेस के कारण देवास प्रसिद्ध है। भारत में 3 जगह नोट छपते हैं जिसमें से देवास भी एक है। 10 मिनट लेट है, 6:57 पे है यहाँ। और वैसे टाइम क्या है इसका? 47 का टाइम था। तो हमारे यश भैया बता रहे हैं कि ट्रेन यहाँ पे शायद 10 मिनट लेट पहुँची है। 6:57 पर ट्रेन यहाँ आई थी और मुश्किल से 1 मिनट रुकी है ट्रेन। और हमारी ट्रेन जो है वो 1 मिनट में चल दी। 6:58 पर तो यहाँ से निकल गई है। और वैसे 35-40 मिनट तो लगते हैं। 6:20 46 का टाइम था, निकली लेट थी 5 मिनट इंदौर से। अच्छा, और बीच में और लेट हो गई। चलिए ठीक है। तो भाई साहब देवास को हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है और ये हमारा स्लीपर है 21-22 अपर एंड मिडिल। हाँ जी, नहीं मैं इधर ही ले रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, आपको नहीं ले रहा। और ये हमारे को पैसेंजर हैं। आप कहाँ? कपासन तक जा रहे हैं जी, और हम जा रहे हैं उदयपुर तक। तो ये कपासन क्या 3 बजे उतार देगी ना? 3 बजे, 3 सवा 3 उतारेगी ना, और 4 बजे उदयपुर उतार देगी। तो माउली के बाद आता है कपासन? नहीं, पहले। अच्छा, कपासन पहले आएगा, फिर माउली आएगा, फिर उदयपुर आएगा। अभी अपन दिख रहे थे ना, आप सामने साइड हो गया। तो 7:40 पर हमारी ट्रेन पहुंच गई है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर जो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। और वैसे तो ट्रेन ऑलरेडी फुल है, लेकिन जो कुछ बचे कुचे रिजर्वेशंस हैं शायद वो यहाँ से फुल हो जाएंगे। दोस्तों आपका स्वागत है महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में। और ये है उज्जैन का जंक्शन रेलवे स्टेशन। वेस्टर्न रेलवे का एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है उज्जैन भी। और यहाँ भी मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-7 मिनट से ज़्यादा का स्टॉपेज नहीं होगा इस ट्रेन का। और यहाँ तो बड़ा सुनसान सा लग रहा है रेलवे स्टेशन पर इस वक्त। अभी वैसे कोई टाइम ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन का रश होता है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होता है, जो उस ओर है। और ये तो शायद प्लेटफॉर्म नंबर लिखा नहीं है यहाँ, हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं? 6 नंबर। अच्छा, 6 नंबर 7 नंबर है, इसीलिए इस पर ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी समय हो रहा है 7:40। ट्रेन पहुँच गई है करीबन 70 किलोमीटर ट्रेवल करके उज्जैन जंक्शन। और 7:50 पर उज्जैन से डिपार्ट होती हुई हमारी ट्रेन भाई साहब क्या शानदार यू कर्व बना रही है हमारी ट्रेन।
ये देखिए जितना कर्व पीछे बनाया था उतना ही कर्व आगे भी बना रही है। और दोस्तों यहाँ मकानों के ठीक पीछे से महाकाल मंदिर का शिखर जो है वो दिखता है। और ये मकान एक बार हटेंगे ना, थोड़ा आगे ट्रेन जाएगी, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की उज्जैन के महाकाल मंदिर का शिखर आपको दिखा सकूं, क्योंकि मुझे तो दिख गया लेकिन कैमरे में नहीं आ पा रहा है वो, ये मकानों के कारण हो रहा। लो तो भाई साहब 8:40 पर ट्रेन नागदा जंक्शन आई भी है और मेरे ख्याल से सिर्फ 1 मिनट के अंदर यहाँ से डिपार्ट कर रही है। वैसे यहाँ स्टॉपेज ज़्यादा रहता है इसका, 2 मिनट ही रहता है क्या? तो ये अटेंडर वैसे बता रहे सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है नागदा में। अच्छा यहाँ इंजन शंटिंग तो इसका होता नहीं है, वही दिल्ली लाइन वालों का होता है, तो 2 मिनट रुकने के साथ साथ। वैसे ये ट्रेन लेट चल रही है 15-20 मिनट, तो ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है और ये है नागदा जंक्शन। इंदौर से नागदा का जो रेलवे डिस्टेंस है वो है 135 किलोमीटर। तो यानी कि हमारी ट्रेन करीबन 2.25 घंटे में 135 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। 6:20 पर इंदौर से निकली थी और 8:40 पर नागदा आई है। तो आप कह सकते हैं 2 घंटा 20 मिनट में 135 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया है। तो हमारा कोच है B2 और इस वक्त मैं B1 के जो दरवाजे हैं वहाँ बैठा हूँ और ये हमारे साथ है अटेंडर। अब हम आपसे एक दो छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहेंगे रेलवे के बारे में। जैसे आप लोग अटेंडर होते हैं तो ये जितना भी AC कोच है उसमें अटेंडर होता है। तो अभी एक भ्रांति है, एक लोगों में ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारा ब्लैंकेट होता है, कंबल जो ओढ़ने को मिलता है, ये कभी नहीं धुलता है, कभी, मतलब तो क्या सच है क्या झूठ है? धुलता है। कितने दिनों में धुलता होगा? पलटी होता रहता है, उल्टी पलटी होता है। तो ड्राई वॉश होता है, मतलब या के आता है 10-15 दिन पर पलटी होता है। अच्छा 10-15 दिन में एक बार तो वॉश करते ही करते हैं। और ये जो चादरें हैं जहाँ हम बैठे हैं लगभग हर राउंड में होगा, मतलब एक ट्रिप में होता है, घूम के वापस आता है, सब सफा होते हैं। मतलब एक बार किसी पैसेंजर ने वो बेडशीट ले लिया, चादर, तो वो धुलेगा, फिर डबल यूज नहीं करते। तो देखिए बेडशीट तो इनका कहना कि एक बार एक PNR पे अगर एक बेडशीट दे दी तो दूसरे PNR पे वो वाली बेडशीट नहीं देंगे, फिर नया देंगे। लेकिन ब्लैंकेट वैसे आप घर में भी रोज नहीं धोते हो, तो भैया ब्लैंकेट। ट्रेन जा रही है यहाँ से, घरों में भी हम ब्लैंकेट को रोज नहीं धोते हैं ना, 2-2 महीने में लोग धोते हैं ब्लैंकेट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है भैया, कुछ दिनों में ब्लैंकेट धुलता है। ये अटेंडर है तो ये गलत तो नहीं बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपके इधर? ऐसा कहते हैं ना, हाँ? दिलीप मालवी। दिलीप, तो भाई साहब ये ट्रेन वैसे ये इंदौर पटना चलते हो ना आप? ज़्यादातर इंदौर पटना के अटेंडर हैं, लेकिन अभी इनको कंपनी ने इंदौर उदयपुर असरवा भेज दिया है। तो दोस्तों 176 किलोमीटर चलकर 9:33 पर हमारी ट्रेन आ गई है रतलाम, वेस्टर्न रेलवे के सबसे बड़े जंक्शन पर रतलाम, जहां वेस्टर्न रेलवे के DRM साहब भी बैठते हैं। और वैसे ये ट्रेन उज्जैन में भी लेट थी, इंदौर से भी शायद 5 मिनट लेट निकली थी, देवास में लेट थी, नागदा में लेट थी, लेकिन नागदा से इसने अपनी स्पीड बढ़ाई और 10 मिनट उल्टा ये पहले आ गई है। मतलब 9 बजकर करीबन हम मान लीजिए अभी 33-34 मिनट हो रहा है
और इसका जो यहाँ आने का 9:50 पर लगभग समय है, तो 15 मिनट ये ट्रेन पहले आ गई है। तो ये बड़ी अजब गजब कहानी हो गई कि ये जितनी 10 मिनट लेट थी उल्टी 15 मिनट पहले आ गई है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 रतलाम के रेलवे स्टेशन का। लेकिन मैं आपको बता दूं, रतलाम का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसमें अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो ये तो एक नया प्लेटफॉर्म है और देख सकते हैं यहाँ कोई ज़्यादा कुछ ना दुकानें हैं ना कुछ है। इधर बिल्कुल कॉलोनी आ गई, हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गए और ये जो है रेलवे हमारी ट्रेन खड़ी है यहाँ पर। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतना प्रोग्रेसिव हो गया है, वंदे भारत स्लीपर भी आ गई है, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हुआ आज तक। ट्रेन रुकती है तो ये जो प्रेशर से पानी रिलीज होता है, जो पूरा प्लेटफॉर्म पे आता है और आगे देखो ये प्लेटफॉर्म से ये इधर जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ से लेके ये यहाँ, अब यहाँ पूरा भरा जाएगा और उसके बाद यहाँ भरा रहेगा 2-2 घंटे तक। अभी इतना साफ़ सुथरा ये प्लेटफॉर्म है, इतना क्लीन है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे अभी इसके पीछे मान लो कोई दूसरी ट्रेन आएगी और कोई पैसेंजर उतरना चाहेगा तो वो स्लिप हो सकता है ना इस पानी से। ये पानी की प्रॉब्लम आखिर क्यों सॉल्व नहीं की जाती? अगर ये पानी उतारना भी है तो इसको नीचे बैंड कर दो, तो ये नीचे पटरी साइड उतरेगा। ये इंडियन रेलवे इसको पर कब ध्यान देगी? तो 10:07 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो रतलाम के अंदर करीब आधे घंटे का स्टॉपेज हो गया है। 9:33 पर ट्रेन आई थी और 10:07 पर यहाँ से डिपार्ट हो रही है, तो आधे घंटे से ज़्यादा का स्टॉपेज हो गया है रतलाम के अंदर। तो भाई साहब वो खड़ी है गोरखपुर से अहमदाबाद जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी, और ये हमारे साथ साथ चल रही है एक वैगन, एक उधर भी जा रही है और ये पीछे रह गया है रतलाम का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ऊपर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये छोटा सा रेलवे ब्रिज है, ऊपर से भी पटरी है और अभी हम इसी के ऊपर से जाएंगे। आप ये जो देख रहे हैं ना ये रतलाम के अंदर है। अभी हमारी ट्रेन जो नीचे से जा रही है ये गोल घूम के इसी ब्रिज के ऊपर से जाएगी। तो देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये ट्रेन जो है पूरा सी बनाकर रिटर्न आएगी और उसी ब्रिज पर से जो अभी मैंने आपको दिखाया था उस पर से ये वापस क्रॉस करेगी। तो भाई साहब ये है रतलाम का माल गोदाम और आप देख लीजिए यहाँ छोटे छोटे कितने सारे ट्रक हैं। ये 6 चक्के वाले ट्रक जो अब धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं वो आपको यहाँ सामने लाइन से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त रात की 11:15 बज रही है और हमारी ट्रेन जावरा और मंदसौर के बीच ट्रेवल कर रही है। करीबन 11:45 बजे ट्रेन मंदसौर पहुंच जाएगी और करीबन 3:55 पर ये ट्रेन पहुंचेगी। सुबह के 3:55 पर ये ट्रेन पहुंचेगी उदयपुर, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहां से हमें ट्रेन को छोड़ना होगा। तो अभी रात को जैसे कि 11:15 तो बज चुकी है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी देर सोने की मेरी बर्थ पर, मिडिल बर्थ पर, और फिर करीबन 3:30 बजे का मैं अलार्म लगा रहा हूँ। तो 3:30 बजे उठना है, तो 3-3.5 घंटे की नींद हो जाए तो बड़ी बात है। तो चलिए आपसे फिर सुबह मिलता हूँ उदयपुर के आसपास। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं, मैं नहीं हम पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। अभी जस्ट यहां से हमारी ट्रेन क्रॉस करके गई है, हम ट्रेन से उतर गए हैं और ठीक 4:10 पर ट्रेन ने हमें, सुबह के 4:10 पर ट्रेन ने हमें यहाँ उतारा है। इंदौर से 6:20 पर निकली थी, तो आप बोल सकते करीबन 10.5 घंटे का ट्रेवल रहा है। और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो करीबन 450 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था ये इंदौर से उदयपुर का। टिकट इसका थर्ड एसी का 785 रुपये पर पैसेंजर है, जो कि मैंने नॉर्मल जनरल टिकट कराया था, मतलब कोई रिजर्वेशन वो नहीं था, उसमें कोई तत्काल नहीं था, नॉर्मल जनरल टिकट था। और ये सुबह का कुछ नज़ारा है। वैसे कोई ख़ास यहाँ ठंड नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इंदौर से उदयपुर या चित्तौड़गढ़ आते हैं तो ये ट्रेन ओवरनाइट ट्रेन हम कह सकते हैं। वैसे थोड़ा जल्दी लेकर आ जाती है यहाँ पर, इंदौर से भी जल्दी निकलती है तो यहाँ जल्दी आ जाती है। बाकी अच्छी ट्रेन है, लेकिन सिर्फ अगर इसका टाइम थोड़ा चेंज हो जाए और रात को 8 साढ़े 8 बजे इंदौर से निकले और सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ लाए 6:30 बजे, तो ज़्यादा परफेक्ट ट्रेन मानी जाएगी। चलिए, आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक नई यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।